गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आज आप सोच रहे हैं कि आप स्टूडियो में क्यों है सर, घर से क्यों नहीं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? तो कुछ जरूरी काम था, इसलिए सोचा कि सेशन मिस ना हो, इसलिए रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है ना। मेरा आपका कम्युनिकेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां से, किधर से, कब की, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। एक बड़ी दुखद खबर ये है कि मैंने देखा कि अभी हाल ही में दैनिक भास्कर ने एक बड़ा अच्छा कवरेज किया। उन्होंने लिखा उसमें कि संडे के दिन, जो बीते हुए संडे को, कोटा के अंदर 2 बच्चों ने और सुसाइड कर लिया। और सुसाइड नोट में भी उन्होंने लिखा, और जो खबर है, जो जो मीडिया से खबर है कि बच्चे टेस्ट में अपने कम आते नंबरों को लेकर बड़े परेशान थे, और परिवार का बहुत अधिक दबाव था उनके ऊपर, और वो उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाए, और अब तक कई बच्चे कोटा में सुसाइड कर चुके हैं। प्रॉब्लम कोटा में बिल्कुल भी नहीं है। मैं बोलता हूं कोटा में कोई समस्या नहीं है, कोटा की कोचिंगों में कोई समस्या नहीं है, किसी भी टीचर में कोई समस्या नहीं है। समस्या सिर्फ इस बात में है कि हम उस माहौल में अपने आप को जो है वो पीछे, पिछड़ा हुआ पाते हैं। हमें यह लगता है कि इस जो एक पूरा मनोवैज्ञानिक, जो एक नेक्स पूरा का पूरा आसपास का इन्वायरमेंट क्रिएट होता है ना, वो कई बार हमें धक्का मार पीछे कर देता है। जब हम देखते हैं कि इतना स्ट्रांग कंपटीशन है कि हम किसी बैच में, कोचिंग के अंदर किसी अच्छे वाले बैच में जाने जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और हमारे नंबर अच्छे नहीं आ रहे, हम अकेले पड़ जाते हैं, घर से दूर, माँ बाप से दूर। एक प्रकार से एक तो फैमिली होम सिकनेस भी होती है। फिर परिवार ने, पिताजी ने मान लो कर्जा लेके पैसे देके भेजा हुआ है, तो उस पैसे का क्या होगा, पापा कैसे चुकाएंगे, घर का क्या होगा, छोटे भाई बहनों का क्या होगा, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी मम्मी क्या बोलेगी, पापा क्या बोलेंगे, कैसा होगा, किसको मुंह दिखाएंगे। इतना सारा तनाव लेके, इतना बड़ा बस्ता लेके, उसमें उम्मीदें भर भर कर जो है व्यक्ति कोटा पहुंचता है या कहीं और पहुंचता है। मैं एक बात कह दूं आपसे, देखो बेटा, सबसे पहले तो जितने बच्चे जहां भी पढ़ रहे हैं, कोटा पढ़ रहे हो, कहीं पढ़ रहे हो, मैं सारे बच्चों से जो है वो आप सबसे कहता हूं, बेटा सबसे पहले तो अपने जीवन का मूल्य समझना शुरू करो। आपके लिए जिंदगी में कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं होना चाहिए जो आपके जीवन, आपको अपना प्राण, अपने अपने स्वयं आप तुच्छ लगने लगे अपने आप को। जो व्यक्ति अपनी स्वयं की महत्ता को नहीं समझता है, जो व्यक्ति अपने स्वयं के इंपॉर्टेंस को नहीं समझता है, उसका इंपॉर्टेंस कोई दूसरा क्यों समझेगा, बताइए। यदि आप स्वयं अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आपकी वैल्यू भला क्यों करेगा? क्या आपको लगता है कि माता पिता ने यदि कर्जा लेके भेजा है पढ़ने के लिए कहीं भी, तो क्या आपको यह लगता है कि आपके इस कदम को उठाने से वो कर्जा उनका चुक जाएगा? जीवन भर का दर्द देकर जाएंगे बच्चे वो अपने माता पिता को। किससे हार गए यार? हार जैसी कोई चीज होती नहीं है। या तो हम जीतते हैं या फिर हम सीखते हैं। अरे नीट जिंदगी नहीं है भाई, आईआईटी भी जिंदगी नहीं है, यूपीएससी भी जिंदगी नहीं है। जो नहीं किए वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं जिंदगी में। ये मत सोचो कि कोई एग्जाम आपकी जिंदगी को डिसाइड करेगा, आपके भविष्य को, आपके फ्यूचर को कोई एग्जाम डिसाइड नहीं करेगा। एग्जाम माइलस्टोन है, एग्जाम जो है रास्ते हैं कि भैया मुझे डॉक्टर बनना है तो नीट निकाल के मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मुझे मैं इंजीनियर बनना है तो आईआईटी निकाल के अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लूंगा बैठ के, और आईआईटी से इंजीनियरिंग कर लूंगा मैं, तो मेरा लाइफ सेट हो जाएगा। लेकिन क्या लगता है कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं सब आईआईटी से पास आउट है क्या? सारे लोग क्या डॉक्टर हैं? सारे लोग क्या आईएएस अफसर है? नहीं भाई, कई लोग नहीं है, लेकिन दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, एक्सट्रीमली वेल। किसी नौकरी का, किसी डिग्री का कोई भविष्य नहीं होता, भविष्य इंसान का होता है जो वो काम कर रहा होता है। इस बात को समझ लीजिए। मैं तो नीट के लिए पढ़ाता हूं, बायोमेंटर्स नीट का क्लासेस है, हम लोग नीट के लिए बच्चों को मोटिवेट करते हैं, लेकिन हम हमेशा ये बात कहते हैं कि बेटा तेरे अंदर जज्बा और जुनून होगा ना तो ही तू मैदान में आना, किसी के दूसरे के बाहर के फोर्स से मैदान में मत आना, ठीक है? क्योंकि कारण यह है कि दूसरे दूसरे मैं कहता हूं, मेरे मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, ठीक है, या मैं आईएएस बनूं, मान लो एक मिनट के लिए, तो भाई पिताजी को पिताजी का सपना जीना चाहिए। मैं फुटबॉलर बनना चाहता हूं तो मुझे फुटबॉलर बनने देना चाहिए। मेरा बेटा, बड़ा बेटा जो है वो मुझसे ऐसी, कभी उसका भी रिजल्ट आया तो उसमें कुछ नंबर थोड़े से किसी किसी सब्जेक्ट में कम थे, स्पेशली ज्योग्राफी में कम थे, हिस्ट्री में कम थे। तो भारती बड़ी टेंशन में थी कि नंबर इसके कम है, बच्चे के इधर कम है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने इसको बोला कि तुम्हारा मन नहीं लगता है ज्योग्राफी पढ़ने में? बोला ज्योग्राफी पढ़ने में मन नहीं लगता, हिस्ट्री यार बोर लगता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो बायोलॉजी, हाँ वो अच्छा लगता है। लेकिन नंबर वहां भी तुम्हारे इतने अच्छे क्यों नहीं आए? कॉपी देखी मैंने। ही नोज ईच एंड एवरीथिंग।
पर राइटिंग लिखने का मन नहीं करता उसका, बट ही इज द हीरो इन स्कूल में, फुटबॉल खेलने में हीरो है वो। एवरीबडी नोज एडी आदित्य, एवरीबडी नोज वो फुटबॉल वाला आदित्य। अच्छा वो फुटबॉलर, मैं उसको साफ साफ बोला, तेरे को अच्छा फुटबॉल खेलना है, कहीं नेशनल लेवल की एकेडमी में कहीं जाना है, चला जा बेटा पढ़ने के लिए। ये मत सोचना कि पिताजी नीट पढ़ाते तो अपने को नीट ही करना है, जो तेरे को करना है कर रहा है। एक बात लेकिन दिमाग में बिठा लेना, जीवन भर हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठाएंगे, जीवन भर हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठाएंगे, तुम जैसे रहोगे हम तुमको सपोर्ट कर देंगे, तुम्हारे पास तुमको कभी एसेंशियल की कमी ना उतना कर देंगे, लेकिन उसके बाद लग्जरी लाइफ तुमको खुद जीनी पड़ेगी। एसेंशियल्स माता पिता है तो एसेंशियल हमारी जिम्मेदारी है कि भूखे कभी नहीं रहोगे, परेशान कभी नहीं रहोगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन लग्जरी अवेल करना है कि साहब मेरे पास जेट प्लेन हो, मर्सिडीज हो, ये हो वो, तो वो तुमको खुद करना पड़ेगा, वो हम नहीं करके देंगे। हम तुमको साइकिल दिलवा देंगे, हद से तो मोटरसाइकिल दिला देंगे। कार खरीदना है तो भैया खुद लग्जरी अवेल करो। मतलब मैं कहता हूं कि समाज बदल गया है, माता पिता को भी बदलने की आवश्यकता है। अपने सपनों का बोझ बच्चों के कंधे पे डालना बंद कीजिए। अरे बच्चा कर लेगा, आप किस लोग क्या कहेंगे, समाज में क्या होगा इसका, अरे ठीक है ना, सब लोग नहीं कर पाते ना, तो क्या सब लोगों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है उनको? मैं डिमोटिवेट किसी को नहीं कर रहा हूं, मैं इतनी सी बात बोल रहा हूं कि प्राणों से प्रिय कोई चीज है कि आपको इज्जत इतनी प्रिय है कि लाइफ की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, तो ये छलावा है, ये भ्रम है। नीट सब कुछ नहीं है बेटा, आईआईटी सब कुछ नहीं है, कोई भी एग्जाम सब कुछ नहीं है, सब कुछ हो तुम। हो सकता है तुम भारत के प्रधानमंत्री बन जाओ एक दिन, हो सकता है तुम कुछ चीज खोज डालो, हो सकता है तुम कुछ बड़ा काम दूसरा काम कर लो। और बड़ा काम नहीं भी करोगे तो खुश रहने के लिए जरूरी नहीं कि बड़ा काम ही करना जरूरी है। कई लोग सुना होगा आपने, कई लोग मैं सुनता रहता हूं, यहां पे काफी बड़ी जैन कम्युनिटी मुंबई के अंदर, सब छोड़ छाड़ के कई 100 करोड़ रुपया दान देके साधु बन जाते हैं। क्यों भैया? नहीं हो गया, बस सब छोड़ दी मोह माया दुनिया की। तो ऐसे सफलता को आप एग्जाम से तोड़कर अपने प्राणों को मतलब इतने संकट में मत डालिए। मैं तो टीचर्स को बोलूंगा कि भैया आपको भी ऐसा एनवायरनमेंट, इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट करने की जरूरत ही नहीं इतना। आप बच्चे को बोलो तुम अपना बेस्ट दो। मैं हमेशा बोलता हूं बायो में इंटरेस्ट में, मैं हमेशा बोलता हूं बेटा तुम किसी से मत देखो, अपना बेस्ट दो। तुम कल कहां थे? कल तुम 20% पे थे, आज तुम 21% पे हो, परसों तुम 22% पे हो। कोई बात नहीं बेटा, 1% तू बढ़ाएगा तो 100 दिन में तू 100% इंप्रूव कर जाएगा। अपने आप को देख, अपने आप से कॉम्पीट कर, किसी और से कॉम्पीट मत कर कि मैं कल कहां था आज कहां हूं। ये इंपॉर्टेंट है, अपने अंदर का सुधार इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि दूसरा वहां पे मैं तो यहां पे हूं, तो मुझे तो मर जाना चाहिए। अरे भाई क्यों? डोंट कंपेयर यूर सेल्फ, यू आर यूनिक। तुम अपने आप में एक नमूना हो, तुम्हारे से दूसरा कोई नहीं है। हो सकता है ये नमूना बड़ी उच्च कोटि का हो भाई, तो मत डरो। बड़ा बुरा लगता है सुन के ये न्यूज पे कि बच्चे एग्जाम से घबरा गए, इस कोचिंग के टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे उससे घबरा गए, प्रेम मोहब्बत में फेल हो गए, कि उसने मेरे को छोड़ दिया इसलिए मेरा जीने का कोई हक नहीं बचा, एक दूसरे को मार दिया। ऐसा भी हो रहा है आजकल कि मेरी नहीं हुई तो तेरी किसी और की नहीं होने दूंगा। अरे भाई तू है कौन? माता पिता उसके पैदा किए, पाल पोस के उन्हें बड़ा किया, और तू बोल रहा मेरी नहीं हुई तो किसी और की नहीं होगी। मतलब क्या जवाब? इतना छोटा मनोवैज्ञानिक, मतलब मुझे लगता है कि सिर्फ पढ़ रहे हैं आज की पीढ़ी को सिर्फ पढ़ के किताबी ज्ञान नहीं चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता है। और ये व्यवहारिक ज्ञान ओटीटी प्लेटफॉर्म से मत लीजिए, गूगल से मत लीजिए। ये व्यवहारिक ज्ञान आपको समाज में ही मिलेगा, लोगों से इंटरेक्ट करके मिलेगा, अपने बड़ों से मिलेगा। माता पिता के पास बैठिए, सुनिए उनकी बातें, अपने से बड़े दादा दादी के पास बैठे बातें सुनिए। अपने कजिन्स में अपने में कॉम्पीट मत कीजिए, उनको दोस्त बनाइए अपना, कि कभी अच्छा बुरा वक्त है तो उनसे बात कर ली। अकेले मत रहिए, पॉजिटिव रहिए। बेटा तुम भविष्य हो। तुम यदि मान लो तुमको भगवान महत्वपूर्ण ना समझता ना, तुम कोई केचुआ बन के पैदा हो गए हो। तुम्हें जीवन यदि महत्वपूर्ण ना समझता, तुम कहीं अर्थवर्म होते, तुम निमेटोडा होते, तुम एस्केलमिंथस में तुम प्लेटीहेलमिंथस होते, टैप वर्म होते, कुछ भी होते, तुम इंसेक्ट होते, छिपकली होते, मच्छर होते ना, ये होते ना वो होते।
अरे तुम इंसान हो यार, तो कोई तो बात होगी तुम में। इसलिए अपने आप को वैल्यू देना सीखिए, ठीक है। तो मैं वही बोलूंगा आपसे, मेरा मैसेज यही है सिंपल सा, कि डोंट गेट ट्रैप। चूहा दौड़ में तुम जीत भी जाओगे तो भी तुम चूहे रहोगे। रेड रेस से मत पड़िए। अपने आप को मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं क्योंकि मुझे बनना है। मेरे माता पिता को बनना था और इसलिए मैं बनना चाहता हूं, तो ये तो ठीक नहीं है। मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं क्या करूं, मैं तो डॉक्टर बनूंगा। अरे भाई, उससे कुछ नहीं होने वाला, तू डॉक्टर बन के फ्रस्ट्रेट रहेगा। मुझे बनना है इसलिए मैं कर रहा हूं। मैं अपना खुद का डिसीजन बड़े पैमाने पे निभाऊंगा, और वो भी ऐसा नहीं हो टची टाइप का। और तो अब तो सोच लिया, तो सोच लिया, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मैं तो कर रहा हूं, मतलब नहीं हो पा रहा, अब क्या करूं मैं। अरे भाई, दुनिया कर रही है, तुम्हारी मेथड में कोई प्रॉब्लम होगी, सुधारो उसको। और तब भी नहीं होता है तो छोड़ो यार, आगे बढ़ो, कुछ और देखेंगे। जिंदगी थोड़ी ना खत्म हो जाती वहां पे। तो जितने बच्चे इस फेज से गुजर रहे हैं, सबको मैं ये बहुत बोलूंगा कि बिल्कुल मत डरिए किसी चीज से। तुमसे इंपॉर्टेंट कोई नहीं दुनिया में। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। अपने आप को वैल्यू करना सीखिए। चलिए, बाय बाय।